हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मातृभूमि के लिए। दोस्तों मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर संकल्प यानी प्रथम सर्ग का सारांश कथा वस्तु लिखिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काव्य ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं प्रथम सर्ग, इसका नाम है संकल्प। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने से पूर्व हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। दोस्तों अंग्रेज अपने देश ब्रिटेन को समृद्ध करने के लिए हमारे देश की संपदा लूट रहे थे। देश के सभी उद्योग धंधे व्यापार आदि नष्ट कर दिए गए थे। राजा महाराजा अंग्रेजों के अनुयायी होकर यानी दोस्तों गुलाम बनकर भोग विलास में लिप्त थे और अंग्रेजों के अत्याचारों और अन्याय से त्रस्त जनता ने तब स्वयं ही उनका प्रतिकार करने की ठानी और अपनी स्वतंत्रता एवं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए देश के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। दोस्तों लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में जनता अंग्रेजी सरकार का डटकर सामना कर रही थी। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो जनता ने उसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया, लेकिन अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र चलता रहा और उसी महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम प्रकाश में आया। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबरा ग्राम के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उस छोटे से गांव में मुसलमानों और भीलों का आधिक्य था और बड़ा होने पर चंद्रशेखर को विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजा गया। बालक चंद्रशेखर स्वभाव से अत्यंत सुशील था, परंतु अंग्रेजों के अत्याचार सुनकर उसका रोष बढ़ता जाता था। संदेह के आधार पर ही सारी कानून कार्यवाही करने का नियम था। इस रॉलेट एक्ट का देश भर में विरोध किया गया। जगह जगह पर सभाएं आयोजित की गईं। पंजाब में व्यापक स्तर पर जनता का रोष उभर कर सामने आया और 1919 ईस्वी के अप्रैल माह में बैसाखी का उत्सव था और इस दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। तो दोस्तों आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य रॉलेट एक्ट का विरोध करना था और इसमें महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, वृद्धों आदि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नेताओं ने भाषण दिए और विदेशी सरकार की निंदा की और इन सारी गतिविधियों पर अंग्रेजी सरकार नजर रखे हुए थी। सभा अभी चल ही रही थी कि अचानक गोलियों की बरसात होने लगी। जनरल डायर के कहने पर लगभग 50 सैनिकों ने जलियांवाला बाग में एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं और इस नरसंहार में हजारों लोग मारे गए। इस घटना को इतिहास की क्रूरतम घटनाओं में से एक माना जाता है, लेकिन अंग्रेजी सरकार के नुमाइंदे जनरल डायर को इससे संतोष न हुआ। उसने अमृतसर में मार्शल लॉ लगाकर क्रूरता की सारी हदें तोड़ दी। वहां 150 गज लंबी एक गली थी, तो उस गली में दमन के विरोध में एक महिला पर हमला हुआ था। डायर के आदेश अनुसार उस गली से गुजरने के लिए भारतवासियों को पेट के बल रेंगते हुए उसे पार करना पड़ता था। छोटा हो या बड़ा, नर हो या नारी, बूढ़ा हो या जवान, सभी के लिए यह जरूरी कर दिया गया था। दोस्तों यह अमानुषिक खबरें अखबारों में छपी। चंद्रशेखर को अखबार पढ़ने की आदत थी। जब उन्होंने रोज की तरह अखबार पढ़ा तो अंग्रेज द्वारा दी जाने वाली इस यातनाओं को पढ़कर उनका खून खौल उठा। तभी उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह अपने देश को स्वतंत्र कराकर रहेंगे। वे अपना अध्ययन छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और अनेक नेताओं के साथ बालक चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सजा देने के लिए चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट ने जब चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया आजाद और उन्होंने अपने पिता का नाम स्वाधीन बताया। मजिस्ट्रेट ने कुपित होकर उनको 16 बेंतों की सजा दी और उस समय उनकी आयु केवल 15 वर्ष की थी। दोस्तों उनकी आयु को देखते हुए 16 बेंतों की सजा बहुत अधिक थी और सजा पाकर चंद्रशेखर बाहर आए तो जनता ने उनको सिर आंखों पर बैठाया और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और इस घटना के बाद उनका नाम आज़ाद पड़ गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आगे की कहानी आप लोगों को मिलेंगी अगले प्रश्न में।